नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। लगातार जिस प्रकार से झारखंड में छात्रों का संघर्ष रहा है वो काफी उग्र होते हुए नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि एसएससी सीजीएल को लेकर भी लगातार प्रदर्शन किए गए, जेटेट को लेकर भी लगातार प्रदर्शन किए गए, लेकिन अब इंटरमीडिएट के छात्र भी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं आंदोलन के लिए। आपको बता दें कि जिस प्रकार से इनकी कॉलेजों में पढ़ाई होती है, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई नियमित रूप से नहीं हो पाती है। जहां पर 200-300 छात्र हैं, वहां पर मात्र 2 या 3 जो है वो शिक्षक होते हैं। इनकी मांग प्रमुख है कि वहां पर शिक्षकों की बहाली हो, जिस तरीके से नियमित रूप से हमारी पढ़ाई की जाए और जो हम पैसे झोंकते हैं 3 से 4 लाख हमारी फीस होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे काम आए, हमारे भविष्य के लिए काम आए। हमारे साथ में वही शिक्षक है जो कि कहीं ना कहीं ये भी परेशान है छात्रों के भविष्य को लेकर। हम इनसे बात करेंगे, क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ। आज हम लोग यहाँ ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले यहाँ पर एक प्रदर्शन और सभा आयोजित की गई है। आज देखिए, झारखंड बने हुए आज 25 साल होने जा रहा है। 15 नवंबर ज़्यादा दिन नहीं और कुछ दिन बाद 15 नवंबर आएगा। उस दिन ये राज्य की सरकार 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ में मनाई जाएगी। लेकिन आज झारखंड की स्थिति ये है, झारखंड आज 25 साल का, झारखंड एक युवा अवस्था में, लेकिन आज के यहाँ पर छात्र नौजवान आज बेरोजगारी की स्थिति में दर की दर भटक रहे हैं। आज देखिए, हर स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों की घोर अभाव है। कॉलेजों में नॉन टीचिंग स्टाफ हो, प्रोफेसर की कमी हो, शिक्षकों की कमी, लगातार सभी जगह में कमी होती जा रही है, जिसका खामियाजा लेकिन छात्र भुगत रहे हैं। छात्र तो पढ़ना जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर शिक्षक नहीं है, जिसका खामियाजा छात्र लोग को भुगतना पड़ रहा है। छात्र मांग कर रही है कि अविलंब शिक्षकों की बहाली की जाए, अन्यथा छात्र लोग का भविष्य अंधकार में है। अब ये लोग, आप लोग को पता होना चाहिए कि इस साल जो 24-25 का जो छात्रवृत्ति आना चाहिए था, लेकिन अभी तक छात्र लोग को छात्रवृत्ति नहीं मिला है। झारखंड राज्य वैसे ही पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्रवृत्ति के भरोसे में अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो भी छात्रवृत्ति अभी तक सरकार नहीं दी है। तो और भी जो हमारा मांग है कि जो जेटेट की परीक्षा हो, जो कि पिछले 9 सालों से नहीं हुई है, शिक्षकों की बहाली पिछले 10 सालों से नहीं हुई है, लेकिन सरकार नहीं निकाल रही है। सरकार 5 साल में चुनाव ठीक से करा ले रही है। सरकार उपचुनाव 6 महीना साल भर में करा ले रही है, लेकिन ये जो शिक्षकों की बहाली सालों साल भर क्यों नहीं हो रही है? जेटेट की परीक्षा सालों साल भर क्यों नहीं हो रही है? सरकार नियम ही नहीं बना पा रही है। सरकार तो नियम बनाई कि 5 साल में चुनाव होगा, लेकिन अभी पता होगा कि छात्र संघ चुनाव झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय में कई सालों से नहीं हुई है। तो हमारा मांग है कि अविलंब सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ की चुनाव अविलंब होना चाहिए। सभी छात्र डायरेक्ट वीसी के पास अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, एक छात्र प्रतिनिधि के द्वारा ही वीसी के पास में जाते हैं बात रखने के लिए, लेकिन ये सरकार इन छात्रों का भी अधिकार का छीनने का काम कर रही है। इसलिए हमारा मांग है कि ये जो सार्वजनिक शिक्षा पर जो सरकार हमला कर रही है, सरकार जो लोकतंत्र पर जो हमला कर रही है, इस पर रोक लगाई जाए, अन्यथा आज जो छात्र यहाँ पर आए हैं, आने वाला दिन में ये छात्र सड़कों पर उतरेंगे और सभी स्कूल कॉलेजों से छात्र लोग निकलेंगे और अपनी जगह पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, इसलिए कि छात्र के पास लड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। हमारा राज्य में यहाँ का बिरसा मुंडा हम लोगों को लड़ना सिखाए, इस देश के भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम लोग को अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाए, और AIDSO छात्र संगठन इन लोगों का आदर्श लेकर ही चलती है। इसलिए हमारा सरकार से मांग है कि अविलंब इन छात्रों का जो मांग है, इस मांग को पूरा किया जाए, अन्यथा आने वाला दिन में पूरे राज्य भर में एक उग्र आंदोलन होगा, जिसका जवाबदेही इस राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की और प्रशासन की होगी। मेरा नाम सोहन महतो, AIDSO प्रदेश सचिव। अभी जैसे मैं सरायकेला जिला के बीएड कॉलेज से हूँ, जो चांडिल में एक बीएड कॉलेज है, वहाँ से मैंने बीएड पास आउट हूँ। तो बीएड वालों का जो समस्या है वर्तमान में, जो हमारा जो सरकार है, झारखंड सरकार है, वर्तमान में देखिए कि
बहुत सारे बच्चे लाखों लाख रुपया खर्चा करके, एक तो जो है लाखों लाख रुपया खर्चा करना पड़ रहा है बीएड करने के लिए, ये एक समस्या है बच्चों के लिए। इस समस्या के बावजूद अगर बच्चे बीएड कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कान में जूं तक नहीं रेंग रही है कि हमारे झारखंड में इतने सारे बच्चे बीएड किए हुए हैं जिनके लिए शिक्षक का जो रिक्त पद है उसमें बहाली निकालना चाहिए, परंतु सरकार सोई हुई है, अभी तक बहाली नहीं निकाली गई है। दूसरी बात है कि जिस तरह से शिक्षा पर प्रहार हो रहा है, आप देखिए कि इंटर बोलिए या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो अभी सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है 9 से लेकर के 12 तक, हर 6 महीने में एग्जाम देना पड़ रहा है। आपके स्कूल कॉलेजों में शिक्षक नहीं है, शिक्षक के कारण शिक्षक नहीं है, साथ ही साथ नॉन टीचिंग स्टाफ भी नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो एग्जाम हो रहा है हर 6 महीने में, उसको सही समय में सही तरीके से नहीं कराया जा रहा है। सेशन लेट होता जा रहा है। सेशन लेट होने के कारण उसका जो 3 साल का 4 साल का जो एक डिग्री लेने का होता है वो 5 साल तक हो जा रहा है। जिसको 2025 में पास आउट हो जाना चाहिए, उसको 2026 में डिग्री मिल रहा है। तो ये तमाम समस्याएं हैं। स्कूल में समस्याएं हैं। स्कूल में देखिए जिस तरह से समस्याएं हैं कि अभी स्कूल में तो टीचर नहीं है, टीचर के साथ साथ मतलब 1 से लेकर के 8 तक पास फेल प्रथा को बंद कर दिया गया है। स्कूल जा रहे हैं बच्चे, खिचड़ी खा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज है वहाँ पर फीस में बढ़ोतरी हो रही है। और जब आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाएंगे, अगर सरकार किसी तरह से वैकेंसी निकाल भी रही है 200-400 वैकेंसी, तो उसमें अगर कंपटीशन के लिए बच्चे जा रहे हैं तो सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को एक ही एग्जाम पेपर देना पड़ रहा है। अगर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं किसी तरह से, तो एग्जाम पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो जाने के कारण एग्जाम रद्द हो जा रही है। इस तरह से ये जो समस्याएं हैं शिक्षा पर, ये तमाम समस्याओं के खिलाफ आज हम लोग गोलबंद हुए हैं, एकजुट हुए हैं, और ये छात्र जो आंदोलन हो रहा है ये कर रहे हैं। आगे भी हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे जो है, शिक्षा बचाने की जो मांगे हैं, सरकारी शिक्षा बचाने की जो मांगे हैं, जब तक समाप्त नहीं हो जाती, हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग आखिरी सांस तक आंदोलन करेंगे सरकारी शिक्षा पब्लिक शिक्षा को बचाने को लेकर। आप छात्र हैं? हाँ। अच्छा। ये बताइए कि मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? हम लोग का मांग है कि आप भी जानते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में 7000 के लगभग सरकारी स्कूल का बंद किया जा रहा है। हम लोग पिछले भी कुछ महीने पहले हम लोग देखे कि झारखंड सरकार ने अचानक ये नोटिस दिए कि कॉलेज से इंटरमीडिएट का पढ़ाई का बंद किया जाएगा। उसी के खिलाफ भी हम लोग इंटरमीडिएट बचाव संघर्ष समिति की ओर से भी मूवमेंट किया। उसके दौरान बच्चा लोग को इस बार एक्सटेंशन मिला, लेकिन हम लोग देख रहे हैं जो नया सेशन है, नया सेशन से बच्चा लोग को इंटरमीडिएट जब पढ़ाई कॉलेज से नहीं हो रहा है। और भी हम लोग देख रहे हैं यह जो जेटेट का जो एग्जाम है 2016 साल से कंडक्ट नहीं हो रहा है। और हम लोग देख रहे हैं इंस्टीट्यूशन में जो थ्रेट कल्चर है जिस तरीके से बढ़ रहा है, महिला के ऊपर जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, ये तमाम समस्याओं को लेकर हम लोग लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। पिछले 6 मई को भी हम लोग किस तरीके से मूवमेंट किए थे, हम लोग सरकार के पास आए थे, हम लोग बोले थे कि जब तक ये मांग हम लोग पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग सड़क में रहेंगे। फिर हम लोग आए हैं, यह चेतावनी देने के लिए आए हैं, अगर सरकार हमारी ये मांग पूरी नहीं करेंगे हम लोग और भी लगातार इस मूवमेंट का प्रयास करेंगे और हम लोग हमारा मांग जो है उसको हमको छीन के रहे। मेरा नाम सुजीत जाना है। आपने देखा हमारे साथ में एक छात्र थे, और भी छात्रों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या कुछ मांगे हैं आपकी? आप यहाँ पर पूरा मांग लेकर बैठे हुए हैं, क्या है इसमें? क्या यहाँ पर देखा जा रहा है कि झारखंड में यहाँ पे सरकारी स्कूलों को मतलब बनाया नहीं जा रहा है। शिक्षकों की कमी हो रही है, जिस वजह से प्राइवेट स्कूलों में फीस की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसी सब ऐसे हम लोग बहुत सारा मांगे हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं सरकार से। अच्छा, आप लोगों का ये भी मांग है कि कॉलेजों में जो शिक्षक की कमी है जिसके वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए जी, और नियमित रूप से पढ़ाई होनी चाहिए। जी। स्कूल, सरकारी स्कूल भी बंद है। अभी तक कितने सरकारी स्कूल बंद है कि आप लोगों ने लिखा भी है कि सरकारी स्कूल जो बंद स्कूल है उसके खोला जाए। आप लोगों को कितनी जानकारी है कि सरकारी स्कूल अब तक कितने बंद है? ये पूरा हमें को आइडिया नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल बहुत सारा बंद हो गया है। जी, सरकार खुद से देखा नहीं हो, लेकिन न्यूज़ में पढ़ा हूँ मैं। जी। कहाँ से हैं आप? मैं सरायकेला खरसुआ।
मेरा नाम मार्शल हुआ। अभी आई हैं, कौन से क्लास में हैं? 8th क्लास। 8th आप 8th क्लास में हैं, शिक्षा का अधिकार के लिए आप लड़ाई लड़ रही हैं, यहाँ पे सरकार से अपनी बातों को रखने के लिए आई हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? शिक्षक की बहाली होनी चाहिए। यस। पढ़ाई नहीं हो रहा है स्कूल में। पढ़ाई होता है कि नहीं? पढ़ाई होता है पर टीचर नहीं है। कौन सा मतलब टीचर है, टीचर है, तो क्या समस्या है? कुछ समस्या तो नहीं है। क्यों आई है? हाँ? क्यों आई है? यहाँ पर ना शिक्षा का बहुत ज्यादा कमी हो रहा है, इस वजह से हम लोग आंदोलन लड़ रहे हैं। सरकार से क्या कहना है कि मतलब शिक्षक की बहाली की जाए? हाँ, क्योंकि देखिए अभी तक ना जितना भी पढ़ाई हो रहा है पर ये हमारे यहाँ ना शिक्षक की बहुत ज्यादा कमी है। हम लोग कहना चाहते हैं कि जितना भी यहाँ पर शिक्षक लोग हैं वो हमें और भी ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाए का है कि जैसे कि हम जितना भी कर सकते हैं अपने तरफ से, ये तो हम लोग कह रहे हैं उन लोग को अपना तरफ से करना चाहिए। कौन सी क्लास में? 10th। आप लोग यहाँ पर लिख के रखिए कि सरकारी स्कूल बंद है, सरकारी स्कूल को जो बंद है उसको खोला जाए। अभी तक आप लोगों को कितनी जानकारी है कि सरकारी स्कूल बंद है? क्या आप लोगों ने खुद से देखा कि सरकारी स्कूल बंद है? नहीं, हमने न्यूज में देखा था। आप कौन से कहाँ पे रहती हैं? चुटिया। आप बताइए कौन से स्कूल से? हम बेटी सदा वुमेन्स इंटर कॉलेज से हैं। कॉलेज से हैं। क्या कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है नियमित रूप से? पढ़ाई होती है पर टीचर की कमी है। टीचर की कमी है। कितने टीचर हैं अभी तक आपके कॉलेज में? हर सब्जेक्ट में एक एक टीचर है, जबकि स्टूडेंट ज्यादा है। स्टूडेंट ज्यादा हैं, टीचर्स कम हैं। आप लोगों की सरकार से क्या कुछ मांगे? टीचर्स को बढ़ाना, उसके अलावा मतलब कॉलेज में हर चीज की कमी है, मतलब कैंपस नहीं है वहाँ पे, मतलब शौचालय ठीक से नहीं है जिससे हम लोग जा सके। आपने देखा हमारे साथ में कुछ छात्राएं थी, इन्होंने साफ तौर पे अपनी बातों को रखा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की जो समस्या है वो शिक्षकों को लेकर है कि हमारे कॉलेज में नियमित रूप से पढ़ाई इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि शिक्षक वहाँ पे बहाल नहीं है। जिस कॉलेज में 200-300 बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें आपको बता दें कि 3 से 4 टीचर हैं और इसमें इस हालात में किस तरह से पढ़ाई करवाई जा सकती है या फिर की जा सकती है ये तो इनकी यही जानते हैं या फिर शिक्षक ही जानते हैं। यहाँ पर जो AIDSO जो कि एक छात्र संगठन है उसके द्वारा यहाँ पर जो है आज एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राजभवन के समक्ष में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्यपाल जी को ये ज्ञापन सौंपने का भी काम कहीं ना कहीं करेंगे। आपको बता दें कि इनकी जो है वो आवाज जो है वो काफी बुलंद है और ये इनकी आवाज में इतना दम है कि ये चाहते हैं कि हमारी आवाज को सरकार सुने और इस बातों को संज्ञान में ले और जल्द से जल्द बहाली हो। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहे लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।